बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक ऐसे राजा का राज था जिनके पास सब कुछ था, मगर एक अधूरी ख्वाहिश ने उनके जीवन को अपूर्ण बना रखा था। यही से शुरू होती है रामायण की अद्भुत यात्रा का पहला अध्याय, बालकांड। अयोध्या और राजा दशरथ। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ धर्मनिष्ठ और पराक्रमी थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राज्य सुख समृद्ध था, लेकिन संतान न होने का दुख उन्हें हमेशा खटकता था। पुत्रेष्टि यज्ञ और अवतार। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से महर्षि ऋष्यशृंग द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को दिव्य खीर दी। तीनों रानियों ने खीर ग्रहण की और समय आने पर चारों भाइयों का जन्म हुआ। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सारे नगर में उल्लास छा गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में अवतरित हुए हैं। बाल्यकाल और शिक्षा। चारों राजकुमार गुरुकुल में भेजे गए। राम और लक्ष्मण विशेष रूप से पराक्रमी और विनम्र थे। भरत नीति और धर्म में अग्रणी थे, जबकि शत्रुघ्न शास्त्र और सेवाभाव में श्रेष्ठ। विश्वामित्र का आगमन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ से कहा, महाराज, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। मुझे आपके राम और लक्ष्मण चाहिए ताकि वे उसकी रक्षा करें। पहले दशरथ ने मना किया, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि यह स्वयं भगवान का कार्य है। इसलिए राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर चले गए। राक्षसों का संहार। एक ताड़का वध। राम ने पहली बार बाण चलाया और राक्षसी ताड़का का वध किया। 2 मारीच और सुबाहु। यज्ञ के समय मारीच को राम ने दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु का वध कर दिया। इस प्रकार विश्वामित्र का यज्ञ सफल हुआ। अहिल्या उद्धार। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर जा रहे थे। रास्ते में वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी पत्नी अहिल्या शापवश पत्थर बन गई थीं। राम ने उनके चरण स्पर्श किए और उनका उद्धार हुआ। अहिल्या पुनः मानव रूप में आकर भगवान की स्तुति करने लगीं। मिथिला और शिवधनुष। मिथिला के राजा जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा की। शर्त थी, जो शिव के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। सभी राजाओं ने प्रयास किया, मगर असफल रहे। राम ने सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, वह भयंकर ध्वनि के साथ टूट गया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। विवाह उत्सव। जनकपुरी में विवाहोत्सव धूमधाम से मनाया गया। राम का विवाह सीता से हुआ, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। परशुराम प्रसंग। धनुष टूटने की ध्वनि सुनकर महर्षि परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंचे। उन्होंने राम को चुनौती दी कि यदि वे वास्तव में वीर हैं तो उनके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं। राम ने विनम्रता से धनुष उठाया और उसे भी आसानी से चढ़ा दिया। तभी परशुराम को ज्ञात हुआ कि यही विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने प्रणाम किया और लौट गए। बालकांड का समापन। विवाह के बाद बारात अयोध्या लौट आई। राजा दशरथ ने हर्षोल्लास से सबका स्वागत किया। इस प्रकार बालकांड का समापन होता है। यहाँ हमने देखा कि कैसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने बचपन से ही धर्म की रक्षा की और कैसे सीता स्वयंवर के साथ उनका जीवन संगम हुआ। अगले अध्याय यानी अयोध्या कांड में हम जानेंगे कि कैसे राम के जीवन में वनवास की घड़ी आई। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा सुनने के लिए बेल आइकन दबाना